बच्चों आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस। ठीक है, पिछली क्लास 7.4.1 में हमने इक्वेशन बनाना सीखा, सिंपल इक्वेशंस। ठीक है, जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं करी है तो ऊपर कार्ड है, वहाँ पर क्लिक करके जा सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ जाके क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उसका दूसरा क्लास है जो कि है, उसमें हमने इक्वेशंस बनाई। इसमें हम इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे। कोई भी इक्वेशन अगर है तो उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। ठीक है, जैसे एक बार थोड़ा सा बता देते हैं कि मतलब सॉल्विंग एन इक्वेशन का क्या मतलब क्या है, इक्वेशन सॉल्व करने का क्या मतलब है। जैसे मान लो कोई भी इक्वेशन है, ठीक है, मान लो x+5=0 है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसका क्या मतलब है। देखो उसका मतलब सिंपल है कि कोई भी इक्वेशन है ना, जनरली जो भी इक्वेशन होगी उसमें कोई ना कोई वेरिएबल होता है। ठीक है, अब एक इक्वेशन में एक से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं। ठीक है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम एक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दो को हम हटा देते हैं, एक की बात कर रहे हैं। दो या तीन ऐसे वेरिएबल्स होंगे, उनको आगे देखेंगे, फिलहाल एक की बात करते हैं। तो इस टाइप की इक्वेशन होगी जिसमें एक वेरिएबल होगा, बाकी नंबर्स होंगे और कुछ मैथ्स होगा, जैसे प्लस लिखा है, हो सकता है माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो। ठीक है, और अपना एक LHS है जैसा कि हमने पिछली बार बताया, और इक्वल्स टू होगा एक RHS में कुछ होगा, LHS में कुछ होगा, एक वेरिएबल होगा, कुछ नंबर्स होंगे। ये तुम्हारा एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का मतलब सिंपल है कि जो वेरिएबल है, ठीक है, तो जो तुम वेरिएबल है उसकी किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, किस वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू में क्या रखूँ ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फाई हो जाए मतलब सिंपल ये है कि x5 एक नंबर है। ठीक है, 5 जानते ही हो सब लोग। ठीक है, 5 एक नंबर है, 5 में क्या तुम ऐड करो, प्लस करो, क्या ये जो x है वो क्या है, ठीक है, वेरिएबल है, क्या तुम ऐड करो कि 0 आ जाए। ठीक है, तो चलो प्लस से समझ में नहीं आएगा, ऐसा कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं इसे। ठीक है, अब थोड़ा आसान पड़ेगा तुम्हारे लिए। तो ये बोल रहा है कि चलो ये भी नहीं, ये भी थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ेगा, एकदम बेसिक्स है। 5 - x = 0। ठीक है, 5 में से क्या घटाएं x। ठीक है, 5 में से क्या माइनस करें कि 0 आ जाए। ठीक है, ये इक्वेशन है। तो तुम्हें पता है 5 में से 5 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, जैसे 5 रुपये हैं तुम्हारे पास, 5 रुपये की तुमने फेविक्विक खरीदी, तो कितने बचे, 0 बचे। ठीक है, तो x=5 जब इसमें तुम रख दोगे, x=5 इस इक्वेशन में रख दोगे, तो क्या आ जाएगा, ये 5 - 5=0, और ये 5 - 5 कितना होता है, 0, 0=0। मतलब LHS और RHS बराबर हो गया, किसके लिए, x=5 के लिए बराबर हो गया। ठीक है, x की वैल्यू और कुछ होती 5 के अलावा तो तुम देखते कि ये बराबर नहीं होता। लेट्स से x की वैल्यू 6 रखो यहाँ पर तुम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू अगर तुमने 6 रखी, जैसे 5 तो तुम्हारा सही जा रहा है। ठीक है, x की वैल्यू 6 रखी तो क्या होगा, ये हो जाएगा 5 - 6=0, और ये हो जाएगा 5 में से 6 जा रहे हैं, मतलब -1 बचा और 0। ठीक है, ये सही नहीं होता, -1 इज नॉट इक्वल टू, -1 एक अलग नंबर है, 0 एक अलग नंबर है, तो ये सही नहीं है। इसका मतलब x=6 नहीं रख सकते तुम। ठीक है, x=6 इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है, x=5। तो ये चीज़ तुम्हें वो वैल्यू निकालनी है वेरिएबल की जिसके लिए वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, x=6 डालने से नहीं हो रहा, 7 डालने से नहीं होगा, 4 डालने से नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 5 की वैल्यू जब पुट करोगे तब ये LHS और RHS बराबर होगा। तो उसको ही हम बोले हैं कि x=5 इज़ द सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन। ठीक है, x=5 इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अब ये तो चलो सिंपल हो गया था। अब यहाँ पे देखेंगे तो सेम वैसा ही है। ठीक है, x में तुम क्या ऐड करो, सॉरी 5 में तुम क्या ऐड करो कि 0 आ जाए। ठीक है, तो क्या ऐड करेंगे, x को अगर -5 बोल दूँ मैं, -5 + 5। ठीक है, =0 का 0 ऐसे उतार लिया, -5 + 5 कितना होता है, 0, 0=0। ठीक है, ये तो मैं ऐसा ही कैसा उतार रहा हूँ। ठीक है, तो ये तुम्हारा LHS RHS बराबर हो गया। इसका मतलब इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, x=-5। अगर इसमें x की वैल्यू -5 रख दोगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी या इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो -5 इसका सॉल्यूशन है। ऐसे ही तुम
कोई भी लो, मान लो ज़रूरी नहीं है कि RHS में 0 ही हो। मान लो मैं बोल रहा हूँ कि x माइनस 12 इक्वल्स टू लेट से तुमने बोल दिया है 20, ठीक है। ये एक इक्वेशन है ना। यहाँ पे ये LHS हो गया, ये RHS हो गया, और बीच में इक्वल टू हो गया, एक वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि x में से एक कोई x है, कोई नंबर है, उसमें से माइनस करता हूँ अगर मैं 12 तो 20 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा क्या नंबर है कि जिसमें से मैं 12 माइनस करूँ तो 20 आ जाए, ठीक है। तो वो नंबर है क्या है, चलो x को मान लो तुम 10 लोगे, तो 10 में से -12 करोगे तो माइनस में आएगा आंसर, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब 15 लोगे, ठीक है, 15 में से 12 गए तो 3 बचेगा, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता, तुम्हें तो 20 चाहिए। ऐसे ही और ऊपर जाओगे और ऊपर जाओगे तो 20 लिया, ठीक है। ऐसे करके देखेंगे तो 20 में से 12 गए तो 8 बचे, थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। 30 लिया, 30 में से 12 गए तो कितना हुआ, 18, ठीक है। हाँ बस 18 है, 2 और बढ़ाना है, तो 30 की जगह तुम क्या ले लोगे 32, 32 माइनस 12 इक्वल्स टू 20। तो मतलब x की वैल्यू अगर x इक्वल्स टू अगर तुम 32 रख दोगे यहाँ पे, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। मतलब 32 माइनस 12 इक्वल्स टू 20, और 32 माइनस 12 इक्वल्स टू 20, 20 इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो इस तरह से तुमने निकाल लिया कि भाई x अगर 32 हो तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब 32 x इक्वल्स टू 32 इज द सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन। बहुत बढ़िया। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि क्या तुम्हें ये सब करना पड़ेगा इसके लिए? पहले तुम 10 रख के देखोगे, फिर 15, फिर 20, 30, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। कुछ तो सिंपल चीज़ होगी ना कि जिससे जल्दी हो जाए। तो बिल्कुल है सिंपल चीज़, ठीक है, वो भी हम देख लेंगे क्या है सिंपल चीज़। तो पहले इक्वेशन का तुम थोड़ा सा अरेंजमेंट समझ लेते हैं कि अरेंजमेंट क्या है इक्वेशन में। इक्वेशन क्या है, सिंपल अगर एक वेरिएबल की इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं तो उसी में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है तुम्हारा, सिंपल है कि एक वेरिएबल होगा, ठीक है, मान लो x है, प्लस होगा, हो सकता है माइनस भी हो, मान लो +6, एक नंबर होगा इक्वल्स टू, इधर भी कोई नंबर हो सकता है, मान लो 10, ठीक है, 10 हो, 0 हो, कुछ भी हो सकता है, एक ऐसा टाइप है, ठीक है। दूसरा टाइप क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है मान लो x माइनस में हो कोई नंबर 2 इक्वल्स टू लेट से, या -4 लिख दो, ठीक है। ये भी हो सकता है प्लस की जगह माइनस में हो, वेरिएबल के साथ कुछ माइनस हो रहा है, ठीक है। हो सकता है वेरिएबल के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो, जैसे मान लो मैंने बोल दिया 3x इक्वल्स टू 15 है लेट से, ठीक है। तो यहाँ देखो वेरिएबल के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ वेरिएबल के साथ कोई चीज़ प्लस हो रही है, यहाँ वेरिएबल के साथ कोई चीज़ माइनस हो रही है, ठीक है। या फिर डिवाइड भी हो सकता है, लेट से मैं बोलूँ x/2 इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल के साथ कोई चीज़ डिवाइड हो रही है, या फिर इन सब का कॉम्बिनेशन, ये जो सब अलग अलग देख रहे हो इसका कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है। मान लो कि कॉम्बिनेशन में क्या हो सकता है, मान लो 2x प्लस 8 इक्वल्स टू लेट से 10 है, ठीक है, ये है। तो ये इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन है, इसमें वेरिएबल के साथ पहले कुछ मल्टीप्लाई हुआ, फिर कुछ प्लस हुआ, और फिर RHS में ऐसा है। और ऐसा नहीं है कि वेरिएबल हमेशा वैसा रहेगा, हो सकता है कि वेरिएबल खुद भी नेगेटिव में हो जाए। मान लो मैं बोल रहा हूँ 10 माइनस 3x इक्वल्स टू 18 है, ठीक है, ये है। तो ऐसे भी हो सकता है, इसमें क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हुई, फिर उसमें कुछ ऐड हुआ, ये प्लस हो रहा है 10, और फिर RHS कुछ है, ठीक है। और सिर्फ LHS में वेरिएबल नहीं हो सकता, RHS में वेरिएबल हो सकता है। मान लो मैं लिख देता हूँ 5 इक्वल्स टू 13 प्लस 2, ये मल्टीप्लाई वाले बहुत कर लिए हमने, तो लेट से हम इसको लिख लेते हैं x/2, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है इक्वेशन, ठीक है। बेसिक तुम जो देखोगे वो यही चारों का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन होगा, या सिर्फ यही होगा, ठीक है। जैसे हमने ऊपर देखा था, सिंपल x+5 इक्वल्स टू 0 था, ठीक है, या 5 माइनस x इक्वल्स टू 0 था। तो ये एकदम सिंपल है, ठीक है, मेरा वेरिएबल है, उसमें कुछ ऐड हुआ और इक्वल टू, ठीक है। इसमें क्या था, सिंपल मेरा कोई नंबर है, उसमें से मेरा वेरिएबल माइनस कर दिया और इक्वल्स टू कुछ आंसर है 0 है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम्हें उससे घबराना नहीं है, सिंपल जैसा है मेथड वैसा तुम्हें करते जाना है, सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो चलो अब मैं बोल रहा हूँ कि
इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, ऐसे गैस वर्क करना है जैसे हमने किया, एक्स की वैल्यू वाले 10 ली 15 ली, या कुछ और भी तरीका है जिससे हम थोड़ा सा और अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो इक्वेशन है ना, मान लो कुछ भी लिखा है, पहली वाली इक्वेशन उठा लेते हैं, x प्लस 6 इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 6 में मैं क्या ऐड करूँ कि 10 आ जाए, ठीक है। तो 6 में क्या ऐड करेंगे तो 10 आएगा, पता है तुम्हें 4 ऐड करोगे तो 10 आ जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन ये तो तुम्हें पता चल गया, मान लो कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट से वर्ड होते यहाँ पे, सॉरी डिफ़िकल्ट से नंबर होते तो कैसे पता लगाते, तो थोड़ा दिक्कत होता। तो उससे बचने के लिए तुम क्या करते हो कि ये तरीका यूज़ कर सकते हो, क्या कि देखो यहाँ पे अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि x की वैल्यू निकालनी है तुम्हें, ठीक है, ऐसे देख लो, ये एक ना, ये एक तराजू की तरह है, ठीक है। अभी ये इक्वल है, ठीक है, क्या है, अभी ये इक्वल है, ये है ना, एक तरफ x प्लस 6 रखा हुआ है, ठीक है, और एक तरफ 10 रखा हुआ है। अब तुम कोई भी चीज़ इधर से इधर ऐड करो या कोई भी चीज़ माइनस करो इधर से, तो तुम्हें दूसरी साइड भी उतना ही प्लस माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी ये बैलेंस है, एकदम इक्वल है, ठीक है, बैलेंस्ड है। लेकिन जैसे ही मान लो तुमने कोई चीज़ यहाँ से हटाई, यहाँ पे नहीं हटाई, या यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे नहीं ऐड किया, तो क्या होगा, एक तरफ कम हो जाएगा, एक तरफ ज़्यादा हो जाएगा। तो जो भी तुम्हें चीज़ करनी है वो दोनों साइड करनी है, ठीक है। तो x प्लस 6 इक्वल टू 10 है। मैं बोल रहा हूँ अगर कैसे भी करके ये 6 यहाँ से हट जाए, ये 6 अगर यहाँ से हट जाए तो क्या बचेगा मेरा x, और तुम्हें x ही चाहिए, ठीक है। तो ये 6 को हटाने का एक तरीका है, क्या तरीका है कि इस तरफ भी मैं -6 लिख दूँ, इस तरफ भी मैं -6 कर दूँ, इस तरफ भी -6 कर दूँ, मेरी इक्वेशन तो वही रहेगी, ठीक है। एक तराजू था, दोनों साइड से मैंने -6 हटाया, इधर इस साइड से -6 इस साइड से हटाया, तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 6 माइनस 6 इक्वल्स टू इधर हो जाएगा 10 -6, ठीक है। दोनों तरफ तुमने -6 कर दिया, तो प्लस 6 -6 जीरो हो गया, तो x प्लस जीरो क्या होता है, कुछ नहीं, x रहेगा, ठीक है। और इधर हो जाएगा 10 -6 4। तो देखो ये सॉल्यूशन आ गया तुम्हारा, x इक्वल्स टू 4 तुम अगर यहाँ पे रखोगे तो तुम्हारा 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें गैस नहीं करना पड़ा, तुम्हें एक तरीका अपनाया, उस तरीक़े को यूज़ करके तुमने x की वैल्यू निकाल ली। अब तुम बोलोगे ये समझ नहीं आया थोड़ा सा कि दोनों तरफ रखने से क्या होगा, तो देखो ऐसे सीखो इसे। मान लो मैं लिख रहा हूँ कि 12 इक्वल्स टू 12, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 12 के बराबर है बिल्कुल। 10 इक्वल्स टू 12 नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि 10 12 के बराबर थोड़ी होता है, लेकिन 12 12 के बराबर होता है। बहुत बढ़िया। अब मैं बोलूँ कि 12 में से तुम्हें, जैसे यहाँ पे था तुमने -6 किया, तो मान लो एक ही तरफ करा तुमने माइनस, ठीक है, तो 12 -6 इधर कर दिया, बाकी सबको ऐसा ही का ऐसा उतार लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 12 - 6 इक्वल्स टू 12। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। 6 इज़ नॉट इक्वल्स टू 12, ये गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, ये गलती क्यों हुई? क्योंकि तुमने जो -6 था, ये तराजू था, उसमें एक ही साइड तुमने माइनस किया, दूसरी साइड किया ही नहीं, दूसरी साइड वैसा ही का वैसा रहने दिया। लेकिन अगर तुम वही काम दोनों तरफ करोगे तो 12, ये वाला 12 इसमें माइनस किया, -6 इक्वल टू का इक्वल टू उतारा, अब इस साइड भी जैसा था वैसा उतारा, और इस साइड भी माइनस किया। अब तुमने दोनों साइड माइनस किया है, तो अब ये ठीक है, अब ठीक आएगा अभी, ठीक है। 12 में से 6 गए 6 इक्वल्स टू 12 में से 6 गए 6, ठीक है, अभी भी इक्वेशन ठीक है, ठीक है। तो तुम्हें जो भी काम करना है वो दोनों साइड करना है, एक साइड करने से गलती होगी, ठीक है, वो तुम्हें नहीं करना है। कोई भी चीज़ हो, माइनस की बात नहीं है, सिर्फ कोई भी चीज़ हो, मान लो 5 इक्वल्स टू 5 लिखा है, ठीक है, सही है, ये ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 5 तो 5 के बराबर होता ही है, ठीक है। अब मान लो तुम्हें बोल रहे हो कि यार ये मुझे 5 अच्छा नहीं लग रहा, मुझे यहाँ पे 7 चाहिए, तो 7 चाहिए तो 7 ले ले भाई। कैसे करेगा, 5 में 2 ऐड कर दे, तो +2 करेगा इधर, तो दूसरी साइड भी तुझे +2 करना पड़ेगा, तो 5 + 2, तो ये हो जाएगा 7, 5 + 2 7, और इधर भी हो जाएगा 7, तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? कोई नहीं है, ठीक है। अब कोई बोले नहीं नहीं मुझे तो यहाँ पे 10 चाहिए, ठीक है, इसमें 10 चाहिए मुझे, मज़ा नहीं आ रहा, तो ठीक है भाई 10 कर देते हैं इसे। 10 करने के क्या तरीके हैं, या तो 5 ऐड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐड का हमने देख ही लिया है। तो 5 में मल्टीप्लाई किया 2, इधर मल्टीप्लाई किया तो इस साइड भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 × 2, तो 10 = 10 हो गया, ठीक है।
हो रहा है ना? हाँ बिल्कुल हो रहा है, सही है। ऐसे ही तुम डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो भी है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये जो भी तुम करोगे तो वो बोथ साइड्स करना है तुम्हें, ठीक है। सिर्फ एक साइड करोगे तो उससे इक्वेशन गड़बड़ा जाएगी और वो तुम नहीं कर सकते। इसे एक तराजू की तरह रखना बेटा, जब बैलेंस्ड अगर तराजू है उसमें से एक साइड से अगर कुछ निकालोगे या ऐड करोगे तो तुम्हें दूसरी साइड भी निकालना ऐड करना पड़ेगा उतना ही, ठीक है, नहीं तो तुम्हारा तराजू बैलेंस नहीं रहेगा, ठीक है। तो उतना ही करना है, ध्यान रखना, दोनों साइड करना है और एग्जैक्टली उतना ही करना है। ऐसा नहीं कि मान लो यहाँ पर जैसे 5 = 5 था, ठीक है, और तुमने बोला कि यार यहाँ मुझे 7 चाहिए, तो 5 + 2 कर दिया, लेकिन इधर 5 + 2 की जगह कुछ +3 कर दिया, ठीक है, तो ये तो 7 हो गया, लेकिन ये कितना हो गया 8। तो ये गलत है, 7 = 8 नहीं होता है। क्यों? और ये गलती क्यों हुई? क्योंकि तुमने एक तरफ तो 2 ऐड किया, एक तरफ 3 ऐड कर दिया। ऐसा नहीं कर सकते, दोनों तरफ सेम करोगे, सेम, बोथ साइड्स सेम, ठीक है, तभी जाके तुम्हारा इक्वेशन ठीक रहेगी, नहीं तो इक्वेशन गड़बड़ा जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे तो तुम्हें पता चल रहा है, लेकिन जब वेरिएबल होता है तो इसलिए पता नहीं चलती और तुम गलतियाँ कर बैठते हो, ठीक है। इसीलिए तुम्हें क्या करना है कि जो भी चीज़ करनी है वो दोनों साइड करनी है, तभी वो बैलेंस जो है वो बना रहेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो चलो अब सीख गए तुम, जो करना है दोनों साइड करना है। तो मान लो कोई और इक्वेशन ले लेते हैं, मान लो तुम्हारी ये दूसरी इक्वेशन क्या थी, x - 2 = -4, ठीक है। एग्जाम्पल है x - 2 = -4, ठीक है, ये है। तो तुम्हें पता है कि इस साइड मुझे x चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये -2 कैसे भी करके गायब हो जाए, तो -2 कैसे गायब होगा, -2 में +2 कर दो, तो -2 + 2 0 हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया यार, ये तो अच्छा सोचा। -2 है, +2 = तो इस साइड भी +2 करना पड़ेगा, तो -4 ऐसा ही कैसा उतार लो, जो तुमने एक्स्ट्रा +2 यहाँ ऐड किया है उसको इधर भी ऐड कर लिया, ठीक है। तो ये -2 + 2 0 हो गया, तो ये हो जाएगा x + 0, x + 0 कितना होता है x, ठीक है। और ये -4 + 2 कितना हो जाएगा -2, x = -2, ठीक है। x की वैल्यू अगर यहाँ पे रखोगे तुम, -2 अगर यहाँ रखा तुमने, -2, तो ये -2 = -4 ऐसा ही कैसा उतार लो, -2 -2 -4 हो गया, और ये भी -4 हो गया। मतलब इक्वेशन सॉल्व हो गई, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। एक्स की वैल्यू जो है -2 इसे सेटिस्फाई करती है, तो -2 जो है वो हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन इस इक्वेशन का, ठीक है। आ गया ना? तो तुम्हें गैस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं -2 में क्या ऐड करूं कि -4 हो जाए, -1 -3 -2 -5 ना, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तुम्हें पता है कि ये -2 को अगर मैं 0 कर दूं कैसे भी करके, तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी और वो x की वैल्यू से सेटिस्फाई करेगी। तो वैसे ही तुमने यही करके तुम्हें निकाल लिया, ठीक है। अब इसका एक तरीका और है, या तो तुम ये करो, ठीक है, या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो कि x - 2 = -4 है, ठीक है। एक तरह से या तो यहाँ पे तुम दोनों तरफ सेम चीज़ करो, या इसको इधर ले जा सकते हो, ठीक है, मूव कर सकते हो इधर। जब इधर ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ प्लस माइनस में है, अगर इधर प्लस में है तो दूसरी साइड जाके माइनस में हो जाएगी, इधर माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगी, ठीक है। या फिर तुम अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगी, और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो ग्रुप हैं, ये दो ग्रुप हैं वो साथ में रहते हैं, ठीक है। कौन से? एक बार देख लेते हैं कौन से ग्रुप हैं। प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये है ग्रुप 1 और ये है ग्रुप 2। मतलब एक अगर होगा एक साइड, तो दूसरी साइड जब वो जाएगा तो दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो प्लस होगा वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस होगा वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। या कोई चीज़ इधर से उधर जाए इक्वल टू के, या फिर इधर से इधर जाए, एक ही बात है, ठीक है, कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें ये चेंज करना है। तो देखो अब इसमें हम कैसे करेंगे, इसमें सिंपल है कि x - 2 = -4 है, ठीक है। तो तुम्हें या तो दोनों तरफ प्लस या वो करके देख लो, ठीक है, कि -2 को 0 करने के लिए क्या करना है,
या फिर तुम इसको -2 को उधर ले जाओ, तो क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा x, ठीक है। x का x उतार लिया, इक्वल टू का इक्वल टू उतार लिया, -4 का -4 उतार लिया, और ये -2 जब इधर गया तो ये माइनस है, तो देखो माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये -2 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x = -4 + 2 -2, तो ये x = -2 आ गया, ठीक है, जो तुमने ऑलरेडी निकाल रखा है। तो ऐसे भी तुम कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही जो हमने पहला क्वेश्चन किया था x + 5 = 0, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, सिंपल दोनों तरीके से कर लेते हैं कि ये +5 को तुम्हें क्या करना है, 0 करना है। तो +5 को 0 करने के लिए क्या करोगे, +5 हुआ, +5 में -5 कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये -5 तुमने एक्स्ट्रा ऐड किया है तो दूसरी साइड भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया 0, तो ये x का x बचा इधर, और इधर क्या बचा, 0 - 5 मतलब -5, और यही आंसर था ना उसका, ठीक है। और इधर पुट करके भी देखोगे x की वैल्यू, तो b तुम्हारा सही आएगा, ठीक है। ऐसा ना करके तुम ऐसा भी कर सकते हो, इस तरीके से कि तुम्हारा x + 5 = 0 है, ठीक है। अब इधर उधर ऐड करने की जगह ये +5 एक्स्ट्रा है तो इसको तुम इधर ले जाओ, इधर ले जाओगे तो +5 की जगह क्या आ जाएगा, प्लस की जगह क्या होता है, प्लस की जगह होता है माइनस हो जाता है, ठीक है। तो x की x उतारा, इक्वस टू का इक्वस टू उतारा, 0 का 0 उतारा, और ये +5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5। तो 0 - 5 मतलब -5, कैसे भी कर लो, ठीक है, लेकिन तुम्हारा आंसर वही आना है। कोई भी तरीके से कर लो, या दोनों तरफ बैलेंस करके कर लो, या फिर एक को इधर ले जाके कर लो, कुछ भी करो सेम ही आएगा, और x = -5 ही आएगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस के हो गए, थोड़ा मल्टीप्लाई डिवाइड वाले भी कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा उनका भी पता चलेगा कि है क्या एक्चुअल में वो, ठीक है। तो मान लो ये क्वेश्चन नंबर 3 उठा लेते हैं, 3x = 15 है, ठीक है। तो बच्चों ये एग्जांपल कर लेते हैं, 3x = 15, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे वेरिएबल के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। दोनों तरीके से करते हैं, देखो 3x है, 3x को तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन तुम्हें वैल्यू चाहिए सिर्फ x की, ठीक है। तो 3x है, 3x को x बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 3 कर दो, ठीक है, समझ रहे हो। इसको ऐसे देखो, 3 × 5 है मान लो, 3 × मान लो 6 है कोई चीज़, इसको सिर्फ 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड कर दो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 6 बचेगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो है 3x है, तो दोनों तरफ क्या करोगे तुम, इसको x बनाने के लिए 3 से डिवाइड किया, तो तुम्हें दूसरी साइड भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा x = तो ये 3 × 5 = 15 हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 5 आ गई, देखो इसमें 5 अगर डालोगे तुम, x की वैल्यू 5 डालोगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15, 15 = 15 मतलब सही है, जो तुमने निकाला है सही है, सही तो होगा ही यार, इतना तुम कर रहे हो। तो ये अब दूसरी तरीके से कर लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि दूसरी साइड ले जाने वाला, जो भी वेरिएबल है बस उसे छोड़ो, बाकी सबको उस साइड ले जाओ, ठीक है। तो 3x = 15 है, x तो तुम्हें यहीं छोड़ना है, 3 को उस साइड ले जाना है, तो x को यहीं छोड़ दो, x = का 15 का 15, ठीक है। अब ये देखो यहाँ 3 जो था x के साथ मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई जो होता है वो दूसरी साइड जाता है तो क्या हो जाता है, डिवाइड। तो ये 15 इधर आके ये मल्टीप्लाई 3 नहीं होगा, ठीक है, गलत। ये क्या होगा, इस साइड आएगा तो 15/3 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 15/3 कितना हो गया, 5। तो x = 5 आ गया। तो देखो इससे भी वही आंसर आ रहा है, जैसे करना है वैसे करो, लेकिन आंसर दोनों से सेम ही आना है, ठीक है। और चौथा है आपका डिवाइड वाला, तो x/2 = 8, ठीक है। तो ये एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये एग्जांपल क्या है, x/2 = 8, ठीक है। तो सेम चीज़ करते हैं, पहले इससे करते हैं दोनों साइड, x/2 है मतलब x में 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको सिर्फ x करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया बढ़िया, x/2 है, इंटू 2 कर दो, तो इंटू 2 इधर एक्स्ट्रा किया है तो दूसरी साइड भी तुम्हें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, सिर्फ x बचा, ठीक है। ये हो जाएगा 8 × 2 = 16, ठीक है। देखो यहाँ पे 16 डालोगे तो सही आ जाएगा, 16/2 कितना होता है, 8, और RHS में भी 8 है और LHS में 8, ठीक है, ठीक है। या फिर तुम इधर से करोगे तो x/2 = 8 है, तो तुम्हें सिर्फ x चाहिए,
तो एक्स को इधर रहने दो, बाकी सब को उधर ले जाओगे। तो एक्स इधर रहने दिया, इक्वल टू का इक्वल टू उतारा, 8 का 8 उतारा। अब देखो ये 2 इधर जाएगा तो क्या होगा, 2 इधर जाएगा तो यहाँ पर 2 क्या है, डिवाइड में है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 8 2 जा 16, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 16 आ गया, जैसा यहाँ पे था वैसा ही उधर आ गया। तो ये तुम्हारा चारों टाइप के क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है। अब तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। कभी भी अगर कन्फ्यूजन हो, अगर मान लो कंबाइंड अगर है, मान लो ये है 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 10 है, ठीक है, तो एक एक करके चालू करो, क्या दिक्कत है। जैसे 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 10 है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ देखो, ये वाला तरीका थोड़ा आसान होता है, ठीक है, इसमें तुम वेरिएबल को छोड़ के बाकी सारी नंबर्स को उधर ले जाते हो, तो वो थोड़ा आसान होता है, तो उसी से करते हैं, ठीक है, ताकि तुम्हें थोड़ा जल्दी हो। तो लेकिन ध्यान रखना कि कोई भी गलती नहीं करनी है। तो 2x प्लस 8 है, ठीक है, इक्वल्स टू 10 है। तो देखो एक ये प्लस 8 दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। 2x को बाद में देखेंगे, ये जो 2 को बाद में देखेंगे, पहले 8 को देखते हैं। तो 8 को उधर ले जाओ, ठीक है, 2x को 2x रहने दो, इक्वल्स टू किया, इक्वल्स टू 10 का 10 लिखा, 10 का 10 लिखा, ये प्लस 8 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 10 माइनस 8 2, ठीक है। अब इस 2 को भी उधर ले जाना है, तो देखो 2 जो है वो क्या है, यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो क्या करोगे, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 1। तो देखो x इक्वल्स टू 1 अगर तुम इस इक्वेशन में पुट करोगे तो ये सही रहेगी। तो ये x इक्वल्स टू 1 सॉल्यूशन हो गया उसका, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा। 10 माइनस 3x इक्वल्स टू 18, ठीक है। एक एग्जांपल ये भी कर लेते हैं। क्या है, 10 माइनस 3x इक्वल्स टू 18, ठीक है। देखो ये जो 10 है वो इस 3x के साथ क्या है, प्लस में, 10 का साइन क्या है, प्लस है ना, ठीक है। तो पहले इस 10 को उधर ले जाओ, तो -3x का -3x रहने दो, ठीक है। 18 का 18, और ये 10 इस साइड से इस साइड आएगी, प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, ठीक है। तो 18 माइनस 10 हो गया 8, -3x का -3x ऐसा, ठीक है। अब देखो तुम्हें यहाँ सिर्फ x चाहिए, इसका मतलब ये पूरा का पूरा तुम्हें उधर ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो x इक्वल्स टू x को x छोड़ा, 8 का 8 छोड़ा, और ये -3 था वो इधर आएगा, इधर आके क्या होगा, इधर इस साइड मल्टीप्लाई में है वो, तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -8/3, डिवाइड जा नहीं रहा है, माइनस को जनरली हम न्यूमरेटर में रखते हैं, तो -8/3 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर इसमें तुम पुट करोगे तो भी तुम्हारा आंसर ठीक आ जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों साइड सेटिस्फाई हो जाए, एक्स की वैल्यू से दोनों LHS और RHS बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब ये ले लें 5 इक्वल्स टू 13 प्लस x/2, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, 5 इक्वल्स टू x प्लस 13/2, ठीक है, एक ही बात है। तो देखो ये x है, इसको यहीं छोड़ दो, बाकी सब को उधर ले जाओ, ठीक है। तो क्या करोगे, x/2 था क्या, 13 प्लस x/2 था, कोई बात नहीं, ये अलग से कर लेते हैं। 6 इक्वल्स टू 13 की जगह 12 कर देते हैं, प्लस x/2 कर लेते हैं, ठीक है। इसको कर लेते हैं पहले, ये x है, ये 13/2 है, एक्स्ट्रा है तो इसको इधर ले जाओ, ठीक है। तो ये 5 का 5 ऐसा, इधर से प्लस 13/2 था, इधर आएगा तो -13/2। ध्यान रखना, चाहे इधर से इधर जाए या इधर से इधर आए, तो साइन चेंज हो जाएगा, या अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू हो जाएगा x, बस इसे सॉल्व कर लो, 2 LCM आया, 5 2 जा 10, -13 इक्वल्स टू x, 10 माइनस 13 हो गया -3/2, x की वैल्यू आ गई -3/2, ठीक है। या फिर ऐसे देख लो इसको, तो इसमें x वाला जो पोर्शन है, x वाला जो टर्म है उसे यहीं रहने दो, बाकी सबको उधर ले जाओ, ठीक है। तो 6, अब ये प्लस का 12 है, इधर आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू x/2 ऐसा ही का ऐसा, ठीक है। ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा x/2, देखो 2 डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 2 डिवाइड हो रहा है x से, तो अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इंटू 2 इक्वल्स टू x, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -12, ठीक है। अब एक चीज़ है कि ये है कि
जनरली हम क्या होता है वेरिएबल को ना हमेशा लेफ़्ट साइड में रखते हैं, ठीक है। तो जैसे ये भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट साइड में है, लेकिन जनरली हम वेरिएबल को लेफ़्ट साइड में रखते हैं। तो तुम वो कर सकते हो कैसे, देखो तुम ये जो तराजू है मान लो, ठीक है, बैलेंस्ड है ये, ठीक है। अब चाहे तुम इसे इधर से देखो चाहे दूसरी साइड से देखो, ठीक है। मान लो यहाँ पे 2 सेब रखे हुए हैं, इधर 2 संतरे रखे हुए हैं और ये बराबर है, ठीक है। मान लो 3 संतरे हैं, 2 सेब 3 संतरे हैं। अब ये क्या है, बराबर है, इसका वजन और इन 3 संतरों का वजन बराबर है। और ये जो बंदा देख रहा है वो क्या देख रहा है कि राइट हैंड साइड पे ऑरेंज है और लेफ्ट हैंड साइड पे एप्पल है, ठीक है, LHS में, और LHS और RHS बराबर है, ठीक है। लेकिन इधर से जो अगर कोई देख रहा होगा, इधर से कोई देख रहा होगा तो उसे कैसा दिख रहा होगा, उसे ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। उसे दिख रहा होगा कि इधर उसके लेफ्ट हैंड साइड में 3 ऑरेंज दिख रहे होंगे, LHS में 3 ऑरेंज दिख रहे होंगे, और RHS में उसे 2 एप्पल दिख रहे होंगे, ठीक है, एप्पल दिख रहे होंगे। तो बात तो एक ही है यार, तराजू तो वही है, चाहे तुम दूसरी इस साइड से देखो चाहे उस साइड से देख लो। तो LHS में एप्पल हो या RHS में ऑरेंज हो, या LHS में ऑरेंज हो RHS में एप्पल हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, सेम ही है, ठीक है। बात यह है कि ये बराबर होना चाहिए, ठीक है, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो बस तुम, अगर मैं बोल रहा हूँ कि x+2 = 8 लिखा है, ठीक है, या तुम इसे ऐसे लिख लो 8 = x+2, एक ही बात है। अब ध्यान रहे, तुम ये मत बोलना कि मैं इस x+2 को इधर ले गया तो मेरा साइन चेंज हो जाए, या 8 को इधर ले आया तो उसका साइन चेंज हो जाए। तो कर लो साइन चेंज, उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दोनों साइड सेम साइन चेंज होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो x = 8 लिखा है, ठीक है, तुम बोल रहे हो नहीं 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 मुझे x राइट हैंड साइड पे चाहिए, तो ठीक है भाई, राइट हैंड साइड पे ले जा, ठीक है। तो x उधर जाएगा तो यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, इधर 8 बचेगा, और जो x उधर प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और 8 को तुम इधर लाओगे, ठीक है, तो 8 को इधर लाओगे तो इधर प्लस है, इधर आएगा तो -8, और इधर ये -x हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो एक ही बात है यार, ये काम करने की भी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तुम पहले ही उस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते थे, देखो अभी भी ये वही का वही आ गया, ठीक है। तो तुम LHS RHS एक्सचेंज कर सकते हो, लेकिन जब उसका कोई एलिमेंट है, मतलब LHS में मान लो 2 चीज़ें प्लस होके RHS में कोई 2 चीज़ें ऐसे लिखी हुई हैं, कोई एक एलिमेंट अगर इधर जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, कोई एक एलिमेंट इधर से इधर जाएगा साइन चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर तुम ओवरऑल देखोगे तो इस पूरे को इधर लिख सकते हो और इस पूरे को इधर लिख सकते हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। x = 8 लिख लो या 8 = x लिख लो, एक ही बात है। तो कभी भी जब इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे अगर वो आ जाता है तुम्हारा, जैसे हमारा इस क्वेश्चन में आया, इस क्वेश्चन में क्या आया हमारा 6 = 12 + x/2 आया, तो तुम इसे डायरेक्ट 12 + x/2 आया, तो हम जनरली वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, तो तुम इसे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे 12 + x/2। ये जो पूरा RHS था उसे LHS में ले आए, और पूरा LHS था उसे RHS में ले आए, एक ही बात है, ठीक है। चाहे तुम ऐसे लिखो चाहे तुम ऐसे लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम है, ठीक है। तो ये चीज़ और तुम ध्यान रखना, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, समझ नहीं आ रहा कि भाई कौन किधर जाएगा, कहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, तो तुम उसको ना छोटे से नंबर्स लेके तुम सॉल्व करके देख लिया करो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे मान लो 2x + 5 = लेट्स से 9 है, ठीक है, समझे, ठीक है भाई। अब तुम्हें पता है कि मुझे इधर x चाहिए, बाकी सबको उधर ले जाना है, तो सबसे पहले तो 5 को ले जाना है उधर। तो समझ नहीं आ रहा 5 इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, समझ नहीं आ रहा कुछ, ठीक है। तो इसको तुम ना ऐसे लिख लो, कुछ नंबर बना लो, मान लो 2, मान लो x की जगह तुम 1 ले लो, ठीक है, और +5, ठीक है। तो 2 + 5, ये तो 2 हो गया, +5 7, तो = ये किसके होगा, 7 के होगा, ठीक है, ठीक है। 2 × 1 + 5 = 7, ठीक है, ये ठीक है ना इक्वेशन, बस ठीक है इक्वेशन, ठीक है। तो अब देखो इस +5 को तुम मान लो डिवाइड में ले जाते हो, ठीक है, तो 2
ये तो 2 ही हो गया, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7/5, ठीक है। 7/5 कितना आ जाएगा 1.2। तो 2 1.2 बराबर होते हैं, नहीं होते भाई। तो तुम डिवाइड तो नहीं करोगे उसे, क्या करोगे, कुछ और करोगे। क्या करोगे देख लेते हैं, हो सकता है मल्टीप्लाई होगा उधर जाके 5, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं। 2 इक्वल्स टू क्या उधर जाएगा तो 7 × 5, तो ये हो गया 35। तो ये भी नहीं होगा, क्यों, 235 के बराबर थोड़ी होता है, ठीक है। चलो तो क्या करें फिर, क्या माइनस होगा, प्लस होगा उधर जाके, हाँ प्लस हो सकता है। चलो तो 2 इक्वल्स टू 7 + 5, 7 + 5 कितना होता है 12। तो यार ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये तो 2 और 12 बराबर थोड़ी होते हैं। तो चलो अब एक ही बचा माइनस, तो 2 इक्वल्स टू 7 - 5, 7 - 5 2, हाँ ये सही है, 2 से 2 मैच कर गया ना, बराबर है। इसका मतलब ये जो 5 होगा इधर जाके माइनस होगा, बहुत बढ़िया। तो 2x इक्वल्स टू हो गया तुम्हारा 9 - 5, तो 2x इक्वल्स टू हो गया 9 - 5 4। अब फिर से वही दिक्कत आ गई, अब ये 2 है यहाँ पे, तुम्हें सिर्फ x चाहिए, तो ये 2 है, तो इस 2 को इधर ले जाऊँगा तो क्या मतलब क्या आएगा, प्लस में होगा, माइनस में, मल्टीप्लाई, डिवाइड, समझ नहीं आ रहा। फिर से इसको ऐसे लिख लो, मान लो 2 है, ठीक है, x की जगह 1 लिख लो, और तो 2 × 2 होता है, तो ये हो गया 2, ठीक है, बहुत बढ़िया। ध्यान रहे कि तुम्हें इस 2 को उधर ले जाना है, ये 1 ऐसा ही कैसा छोड़ देना, ठीक है। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, समझ नहीं आ रहा क्या होगा, हो सकता है मल्टीप्लाई होगा उधर जाके, ठीक है। तो ये 1 को, इस 2 को ध्यान रखना, ये 2 का देखना है तुम्हें, ये इधर जाके क्या होगा, ठीक है। बाकी सबको ऐसा ही रखना है, बस सिर्फ 2 का देखना है कि उधर जाके क्या होगा। तो 1 का ऐसे ही कैसा, इक्वल्स टू ऐसा ही कैसा, 2 ऐसा ही कैसा, पता नहीं, शायद 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, देख लेते हैं। तो ये आएगा 1 = 4, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई तो नहीं होगा उधर जाके, तो क्या होगा, तो हो सकता है कि प्लस होगा, ठीक है। तो प्लस करके देख लेते हैं, ठीक है। तो सॉरी 1 = 2, इधर आया तो +2, तो 1 = 4, अरे नहीं ये भी नहीं हो सकता, क्या होगा, तो माइनस, चलो माइनस करके भी देख लेते हैं। तो 1 = 2 - 2, तो 1 = हो गया 0, अरे नहीं ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा, डिवाइड, एक डिवाइड ही बचा, डिवाइड करके भी देख लेते हैं। तो 1 = 2/2 1, तो 1 = 1 मतलब डिवाइड ही होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी, x को इधर ही रखोगे तो 2 उधर जाएगा तो डिवाइड ही होगा, क्योंकि तुमने यहाँ से देख लिया है। तो 2 × 2 = 4, तो x की वैल्यू 2। और एक बार फिर से चेक कर सकते हो, x की वैल्यू 2 इसमें डाल के देखो, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 2, x की जगह 2 डाला तो 2 + 5 = 9, 2 × 2 = 4 + 5 = 9, 5 और 4 9 = 9, मतलब सही है, ठीक है। तो इस तरह से तुम देख सकते हो। अगर कन्फ्यूजन है तो तुम जो बेसिक्स हैं उनको मत भूलना कि दोनों तरफ सेम करना है, ठीक है। जैसे 2x = 4 लिखा है, और तुम्हें पता है ये तुम्हें 2 यहाँ से हटाना है, तो यहाँ से हटाने के लिए 2 से डिवाइड कर दोगे तो हट जाएगा, तो 2x/2 कर दोगे तो दूसरी साइड भी तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा। इस तरह से भी तुम पता लगा सकते हो कि तुम्हें एक्चुअली करना क्या है, ठीक है। उसको हटाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो वो दूसरी साइड में वही होगा, ठीक है। तो या तो तुम ऐसे कर लो, या तुम ऐसे कर लो, या तुम्हें पता है तो ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो, तुम्हें आंसर वही मिलना है जो आएगा, ठीक है। और फिर एक बार कन्फ्यूजन हो तो x की वैल्यू इक्वेशन में पुट करके देख लो, जो x है या कोई भी वेरिएबल है y, ठीक है। तो वो करके देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है, तो वो सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन कोई करके देख लेते हैं। लेट्स से कि कौन सा नंबर है जिसमें 11 जोड़ूं तो 14 आ जाए, ठीक है। तो इसकी एक इक्वेशन बनाएंगे, कौन सा नंबर है कि 11 जोड़ूं तो नंबर मान लो x मान लेते हैं, x में 11 जोड़ूं तो 14 आ जाए, ठीक है। तो ये इक्वेशन बना ली तुमने, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए सिंपल क्या करोगे, x को इस साइड ही रहने देंगे, ठीक है, x को इस साइड ही रहने दिया, और तुमने जो है =14 का 14 उतारा। अब जो 11 था प्लस का 11 था इधर गया तो माइनस का 11 हो गया,
तो x इक्वल टू कितना आ गया 3, ठीक है। तो ये तुम्हारा सॉल्यूशन आ गया। तो कोई भी हो, कुछ भी हो, तुम सॉल्व इस तरह से तुम कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। कभी भी कन्फ्यूजन हो दूसरी साइड जाके क्या हो रहा है, तो या तो तुम ये मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या फिर तुम ये दोनों साइड सेम करने वाला यूज़ कर सकते हो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें करना क्या है, ठीक है। तो इस तरह से तुम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको करना मत भूलना, वो बहुत ज़रूरी हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, ठीक है। और अगर तुमने इसका पहला वाला चैप्टर नहीं किया है 7.4.1, तो उसकी भी लिंक नीचे दे रखी है, उसको भी ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू।